जन्म लेते ही इस बालक के शरीर पर था दिव्य कवच कुंडल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे नर और नारायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसने आगे चलकर महाभारत का इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों, चलो इस कहानी को सुनते हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, असुरों का अत्याचार देवताओं तथा ऋषियों के लिए चिंता का कारण बन गया था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक दिव्य रूपों में अवतार लिए। उन्हीं दिव्य रूपों में एक महान रहस्य जुड़ा था। नर और नारायण हिमालय की गोद में बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान पर नर और नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवताओं तक उनके तेज का अनुभव होने लगा था। नर और नारायण का उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना नहीं था, वे संसार में धर्म की स्थापना और जीवों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक असुर ऐसा था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका नाम था सहस्त्र चक्र। कहा जाता था कि उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 1000 दिव्य कवच थे। उसे वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसे हराना चाहे, उससे पहले उसको कवचों को एक एक करके नष्ट करना होगा। यह काम लगभग असंभव था। सहस्त्र चक्र अपने वरदान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और देवताओं तथा ऋषियों को परेशान करने लगा था। तब नर और नारायण ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। नर युद्ध करते और नारायण तपस्या करते। जब नारायण की तपस्या पूर्ण होती, तब वे नर का स्थान लेते और नर तपस्या करने लगते। इसी प्रकार दोनों मिलकर सहस्त्र चक्र के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे उसके कवच टूटते गए, लेकिन सहस्त्र चक्र के पास अभी भी अनेक कवच शेष थे। वह भयभीत होकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने उसे संरक्षण दिया। इसी कारण नर और नारायण के साथ सहस्त्र चक्र की यह कथा सूर्यवंश और आगे आने वाले एक महान योद्धा से भी जोड़ी जाती है। समय बीतता गया, युग बदले, धरती पर फिर से अधर्म बढ़ने लगा। तब भगवान श्री हरि की लीला से नर और नारायण का संबंध आगे चलकर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में बताया गया। नर का स्वरूप अर्जुन में और नारायण का स्वरूप श्री कृष्ण में प्रकट हुआ। लेकिन उस पुराण संग्रह की कथा यही समाप्त नहीं होती। सहस्त्र चक्र से जुड़ी शक्ति भी नए जन्म में एक महान योद्धा के रूप में प्रकट हुई, जिसे आगे चलकर संसार ने कर्ण के नाम से जाना। कर्ण का नाम जन्म साधारण नहीं था। उस समय कुंती को सूर्यदेव का दिव्य मंत्र प्राप्त था। जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्यदेव का याज्ञान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। कुछ समय बाद कुंती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक जन्मा, तब कुंती आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसके शरीर पर जन्मे से ही दिव्य कवच था। उसके कानों में चमकते हुए कुंडल थे। उस बालक के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था मानो स्वयं सूर्य का प्रकाश उसमें समा गया हो। कुंती समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज से भय और परिस्थिति के कारण उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक संदूक में रखा और भारी मन से नदी की धारों में बहा दिया। वह बालक बहते बहते अधिरथ नाम का सारथी के पास पहुंचा। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण किया। उसका नाम रखा गया कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ तो उसके भीतर एक महान योद्धा बनने की इच्छा जाग उठी। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन समाज ने उसके जन्म और पालन पोषण के कारण उसे बार बार अपमानित किया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा पहचानी और उसे अंग देश का राजा बना दिया। यही से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता और मजबूत हो गई। लेकिन दूसरी ओर पांडवों में अर्जुन भी महान धनुर्धर बन रहा था और पौराणिक मान्यता के अनुसार अर्जुन वही नर था और कृष्ण वही नारायण, जिनका दिव्य संबंध बहुत प्राचीन था। इसीलिए कर्ण और अर्जुन का संघर्ष केवल दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं माना जाता था, बल्कि इसे एक बहुत पुराने दिव्य संघर्ष से भी जोड़ा जाता है। जब महाभारत का युद्ध निकट आ चुका था, कर्ण के शरीर पर जन्म से मौजूद कवच और कुंडल उसे अत्यंत शक्तिशाली रक्षा प्रदान करते थे। देवताओं के राजा इंद्र जानते थे कि यदि कर्ण कवच कुंडल के साथ युद्ध करेगा तो उसे हराना अत्यंत कठिन होगा। इंद्र एक
ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास कर्ण ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने दान मांगा। कर्ण ने कहा, जो चाहो मांग लो। तब ब्राह्मण ने कर्ण से उसका जन्मजात कवर और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण मांग नहीं है, लेकिन कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल दान कर दिए। इंद्र कर्ण की दानवीर देखकर प्रसन्न हुए और बदले में उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, लेकिन यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। फिर युद्ध का समय आ गया। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। एक ओर अर्जुन था, दूसरी ओर कर्ण, और अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। कहा जाता है कि यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर नर के रूप में अर्जुन और उनके सारथी नारायण के रूप में श्री कृष्ण, दूसरी ओर वह योद्धा था जिसका संबंध उस प्राचीन सहस्य की कथा से जुड़ा जाता था। युद्ध भयंकर हुआ। कर्ण ने वीरता से युद्ध किया। अर्जुन ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अत्यंत परिस्थितियां कर्ण के विरुद्ध होती चली गई। उसके रथ का पहिया भूमि में फंस गया। कर्ण ने उसे निकालने का प्रयास किया। उधर श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और युद्ध का समन कराया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। बाद में जब पांडवों को पता चला कि कर्ण वास्तव में उनका ज्येष्ठ भाई था, तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने समझ आया कि जिस योद्धा से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वह वास्तव में उनका अपना रक्त था। कर्ण की पूरी कहानी रहस्य से भरी थी। जन्म से सूर्यवंश का तेज शरीर पर दिव्य कवच कुंडल, जीवन भर संघर्ष, अटूट मित्रता, अद्भुत दानवीर और अंत में अर्जुन के हाथों मृत्यु। और इस कथा का सबसे गहरा रहस्य यही बताया गया है। नर और नारायण की प्राचीन दिव्य लीला का संबंध आगे चलकर श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ा, जबकि कर्ण की कथा को कुछ पौराणिक परंपराएं प्राचीन सहस्त्र चक्र के प्रसंग से जोड़ती है। इसीलिए महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म, कर्म, वचन, मित्रता, जन्म और भाग्य के रहस्य की कथा है। और कर्ण हमें यह सिखाता है, मनुष्य का जन्म चाहे जैसा हो, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। राधे राधे।